हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज मैं आपके सामने सोनी सिंह की कुंडली लेकर आई हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1979 8:50 सुबह को है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कर्क लगन की कुंडली है। लग्न में गुरु अशुभ, शनि राहु दूसरे घर में अशुभ, तीसरे घर में चंद्रमा शुभ है, चौथा पाँचवा छठा सातवां घर खाली है। केतु आठवें घर में शुभ है, नौवां घर खाली है। मंगल और शुक्र शुभ है, मंगल अशुभ है 10वें घर में। सूर्य शुभ है, बुध 12वें घर में अशुभ है। इनका सवाल है, करियर कैसा रहेगा, कामकाज कैसा रहेगा, संतान के बारे में बताएं। कर्क लगन की कुंडली है। लग्न में गुरु भले ही अशुभ है, लेकिन काम काज के मामले में शुभ फल देगा, तब तक जब तक आप कुछ ना कुछ स्टडी करते रहोगे। शनि राहु दूसरे घर में है, अशुभ है, लेकिन उसी समय 10वें घर में मंगल शुक्र, ये अपना योग है जो कि काम काज को हमेशा बना के रखता है। यानी काम काज में कमी नहीं होगा, आप स्थिर रहकर काम पे टिके रहोगे, एक जगह बैठकर काम करोगे। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है। चंद्रमा तीसरे घर में भले ही कुछ समय तक अशुभ फल दे, लेकिन समय के साथ साथ ये चंद्रमा अति उत्तम फल देगा। जिसकी कुंडली में तीसरे घर का चंद्रमा होता है, उसकी माता शिव जी की तरह होती हैं। यानी चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है तीसरे घर का। शांत, सहनशील, अपने कंठ में विष रखकर सबको अमृत देने वाले, ऐसे चंद्रमा को कहा गया है। तीसरा घर, पहला घर और 11वां घर आपस में दृष्टि संबंध है। चंद्र गुरु सूर्य जो कि आपस में एक दूसरे को से दृष्टि संबंध रख रहे हैं, मित्र ग्रह हैं। उसी समय मंगल 10वें घर में शुक्र के साथ, शुक्र 10वें घर में औसम फल देते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब करोगे और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप गवर्नमेंट जॉब करोगे। अब आते हैं केतु देव जो कि 8वें घर में है। आपने संतान से संबंधित जो क्वेश्चन किया था, जब भी केतु 8वें घर में है, उसी समय बुध 7 से 12 घरों में है, तो संतान 38 के बाद होती है। आपने पूछा था कि कितनी संतान होगी। गुरु लग्न में, 8वें में केतु, बुध 12वें में, ये अपना योग है। 2 संतान के बीच में 8 साल से ज़्यादा की गैपिंग नहीं रहेगी। यानी एक से दूसरे संतान के बीच में 8 साल से ज़्यादा की गैपिंग नहीं होगी। तो इससे भी पता कर सकते हो कि आगे आपकी संतान होगी या नहीं होगी। अगर यही बुध 1 से 6 घरों में होता तो आपको 38 से पहले पहले की संतान होती। 11वें घर में सूर्य है। 11वें घर में सूर्य, अगर आप नॉनवेज खाओगे तो ये नर संतान के लिए अच्छा फल नहीं है, ये बुरा फल देगा। बुध 12वें घर में, उसकी राशि तीसरे घर में, एक राशि, और चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है। आपको स्त्रियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ये योग है, आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे। जितना सम्मान करेंगे, ये राजयोग कारक है आपके लिए। स्त्रियों का सम्मान करना, भले ही स्त्रियां का विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन आप स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा, ये राजयोग है। बुध तीसरे घर में, चंद्रमा तीसरे घर में, बुध 12वें घर में। तीसरा और 12वां का अपना संबंध होता है, जो कि अगर 2 दुश्मन ग्रह भी बैठे हैं दोनों में, तो भी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बुध 12वें में, मंगल शुक्र 10वें में, केतु 8वां घर, 12 10 8 का अपना योग है। इसको अगर ग्रह हो तो आप हमेशा काम काज में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी 12वें, 10वां और 8वां, ये तीनों घर में अगर ग्रह हों तो काम काज के तो सुख मिलेंगे, अर्न भी करेंगे, लेकिन काम काज के जगह पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
और हमेशा आप परेशान रहोगे काम काज को लेकर, चाहे वो कोई भी हो। उपाय बताती हूँ, उपाय कीजिएगा। गले में सोना पहने, वजन के 10वें हिस्से के बराबर कोयला जल प्रवाह करें, नॉनवेज ना खाएं, स्त्रियों का सम्मान करें, और अगर बच्चे को कुछ कष्ट हो, क्योंकि 8वें घर में केतु बैठा है आपका, अगर संतान को किसी तरह का भी कष्ट हो तो बच्चे के वजन के बराबर जौ जल प्रवाह करें, साफ चलते पानी में जल प्रवाह करें जौ। इस तरह कुछ एक उपाय करने से आप अपनी कुंडली और भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखलवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।